3 मंथ्स ज्वाइनिंग होने वाले हैं, उसके बाद भी ये क्रैश कोर्स 2 वीक्स का, उसके बाद भी ये कैपस्टोन वगैरह, तो ये बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। घर वाले भी बोलते हैं कि भैया अब ज्वाइनिंग के बाद ये ट्रेनिंग पार्टनर कहाँ से आ रहा है बीच में। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि जब हे एवरीवन, वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि वंस अगेन कैपस्टोन, और ये बात सही है कि वह पहले फिर से एक बार और कैपस्टोन लिया गया जो कि कल ही था मेरा। आपको सबको पता है कि सिर्फ जितने भी स्ट्रीम है सब में कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है, पर सिर्फ डेटा साइंस फील्ड में कैपस्टोन एग्जाम होता है। तो कल ही हमारा उस चीज़ से एग्जाम था। ये वीडियो एक दिन लेट आ रही है क्योंकि यार कल एग्जाम के साथ साथ इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई, फीवर भी इतना ज़्यादा था कि वीडियो में बना भी नहीं पाया कल, और कल इतना टाइम भी नहीं था कि मैं एग्जाम के बाद बना सकूं वीडियो। तो होपफुली आपको सॉरी, आपको वॉइस से भी समझ में आ रहा होगा कि तबीयत इतनी ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि वो एनर्जी तो लाने की कोशिश नहीं कर सकते जैसे डेली आती है, पर फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल इजीली वे में सब बता सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और वो लाइक कर देना जरूर। और आज की वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि हम बात करेंगे कि भैया ये कैपस्टोन फिर से कैसे आ गया, ये क्या हुआ, पूरी डिटेल्ड सिनेरियो क्या है, पूरा बता रहा हूँ मैं शुरू से एंड तक। एंड लास्टली हम बात करेंगे कि भैया ये ऑफलाइन ट्रेनिंग का क्या लफड़ा है। भैया इतनी सारी हमने 7 to 8 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद भी अब मतलब ऑफिस जाके हमें ट्रेनिंग करनी है, ये पूरी बात हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। पहली बात मैं आपको कैपस्टोन से रिलेटेड बता देता हूं, फिर दूसरी बात में हम ऑफलाइन से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। देखो, बहुत लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी कि मैंने बताया था कि आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो 2 महीने की बाद ज्वाइनिंग के बाद भी हमारा इंटरव्यू टाइप का लिया गया था ट्रेनिंग पार्टनर से। ये वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो देख लेना जाके इस वीडियो के बाद। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि भैया ज्वाइनिंग होने के बाद भी वो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं ट्रेनिंग पार्टनर में, और बढ़िया हम सोच आ रहे थे। और हमको एक मेल आता है कि भैया आपका फ्राइडे को मेल आया था कि आपका मंडे को इंटरव्यू है, और मैं इंटरव्यू में बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने सब अपना एक्सपीरियंस बता दिया, वीडियो में देख लेना। वैसे आपको भी पता है कि ना कि कोई डेटा साइंस फील्ड हो, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, जावा एफएसटी हो, सेल्सफोर्स हो, जितनी भी फील्ड हैं, तो सब में इन लोग कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरव्यूज ले रहे हैं, ये सब चल रहा है। ठीक, तो मेन तो क्या है कि ज्वाइनिंग से पहले इंटरव्यूज वगैरह हो तो इतने समझ में आते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद भी इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद फिर हमें कुछ दिन बाद मेल आता है कि भैया आपका थोड़े से बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका क्रैश कोर्स होगा। मतलब ये सोचो कि ज्वाइनिंग के बाद लोग क्रैश कोर्स करा रहे हैं। इसका भैया सीधा सा मतलब है, जब कंपनी के पास काम नहीं होता तो वो ऐसे काम कराती है। देखो, जब काम कुछ करने को हमारे पास नहीं है तो हमें ही पकड़ के बोले जाओ भाई क्रैश कोर्स करके आओ। ठीक, तो वो 2 हफ्ते का हम लोगों ने 2 वीक्स का क्रैश कोर्स किया। वो 2 वीक्स का क्रैश कोर्स पिछले फ्राइडे पे खत्म हो गया था, और ये नेक्स्ट कल जो फ्राइडे चला गया इसमें हमारा कैपस्टोन शेड्यूल किया गया था। अब आप सोचोगे कि भैया ज्वाइनिंग के बाद भी ये कैपस्टोन वगैरह, और ये मेन तो ये डर रहते कि भैया ज्वाइनिंग के बाद अगर कैपस्टोन नहीं अच्छा हुआ तो क्या पता इन लोग तो कुछ भी किसी भी बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ भाई, ऐसा हमें भी डर था, ऐसा हमें भी वो लग रहा था कि भैया टर्मिनेशन वगैरह ये सब कुछ ना कर दे। तो बेसिकली क्रैश कोर्स तो जैसे तैसे हो गया, मतलब नॉर्मली 2 वीक्स का हो गया। फिर उन्होंने कैपस्टोन बोला। अब कैपस्टोन कल हुआ हम लोगों का। कैपस्टोन नॉर्मली था, मतलब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, वो हो जाते हैं। आप भी जानते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे होते हैं। बाकी लेंस वगैरह काम आता है, GWO GLE लेंस काम आता है। दूसरी हम ये बात कर रहे थे कि ये जो अपने थोड़े बहुत हैंड्स ऑन क्वेश्चंस थे, तो पूरे बैच के सिमिलर क्वेश्चन थे तो हो गए थे, वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कैसे होते हैं। एंड दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो भैया जय, सब्जेक्टिव में तो अपन विकिपीडिया जिंदाबाद कर दी। तो ये पूरा सिनेरियो था हमारा। मतलब ये सोचिए आपकी 3 मंथ्स ज्वाइनिंग को अप्रॉक्स होने वाले हैं, उसके बाद भी कोई भी, मैं ऐसा पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा, XYZ कंपनी में 3 मंथ्स ज्वाइनिंग होने वाले हैं, उसके बाद भी ये क्रैश कोर्स 2 वीक्स का, उसके बाद भी ये कैपस्टोन वगैरह। तो ये बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। घर वाले भी बोलते हैं कि भैया अब ज्वाइनिंग के बाद ये ट्रेनिंग पार्टनर कहाँ से आ रहा है बीच में। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो जब आप प्रोजेक्ट में आ जाते हो, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दिए, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रोजेक्ट आप देखो, कंपनी में काम कर रहे हो प्रोजेक्ट में, तो कंपनी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगी कि आपको ने कैपस्टोन दिया या नहीं दिया या कुछ भी करो, लेकिन खाली बैठे हो तो आपको परेशान कर देगी। तो उन्होंने, मेरे को लगता है कैपस्टोन भी नहीं दिया होगा तो कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लिए। क्रैश कोर्स तो उन्होंने एक दिन अटेंड नहीं करी जो प्रोजेक्ट में है। तो होपफुली हमें यही कोशिश करना है कि ज्वाइनिंग के बाद तुरंत प्रोजेक्ट मिल जाए तो हम एक सेफर साइड में आ जाएं। ये पूरी बात थी कैपस्टोन वगैरह दुनिया के बारे में। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग के बारे में। देखो, ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप लोग पहले से इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हो कि क्यों जाने, कैसे जाने। भाई उन्होंने बोला है ना आपको कि आपको 28 सेप्ट को आप ज्वाइनिंग हो, उसके बाद हम बताएंगे। अभी भी मैं कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर दूं या कुछ एजम्पशन ले लूं और वो फिर गलत हो जाए तो आप बोलोगे अनुराग भाई गलत है।
पूछो क्यों? क्योंकि देखो आज तक जितने भी कोविड के टाइम से जितने भी सिनेरियो चल रहे हैं, मतलब ऑनबोर्डिंग, ज्वाइनिंग, पे एग्जाम, असेसमेंट, सबसे लेके जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, अगर ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें आपको लोकेशन पे जाना है तभी बस अब आप ऑफिस जा रहे होते हो, ठीक, तो अभी तक ये सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अब इन लोगों ने एकदम से 6 वीक्स की ट्रेनिंग, 6 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफलाइन बुला लिया। तो अभी मैं कोई भी प्रेडिक्शन एजम्पशन दे दूं तो वो किस बेसिस पे दूं? क्योंकि देखो जब भी कोई प्रेडिक्शन एजम्पशन देते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे या फिर पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पे। अब पुराना रिकॉर्ड इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम क्या आपको एजम्पशन एंड ये प्रेडिक्शंस दे दे? हाँ, और ये बोल सकते हैं यार कि देखो ये हो सकता है कि जब कंपनी के पास, वैसे मैंने आपको बताया काम धंधा तो है नहीं, तो काम है नहीं तो आपको भैया जब इतने परेशान कर रहे हो ऑनबोर्डिंग के लिए, तो ऑनबोर्डिंग करके आपको 6 वीक्स की कुछ ट्रेनिंग ही दे देंगे, कम्युनिकेशन स्किल की दे देंगे, आपके स्किल रिलेटेड दे देंगे, कुछ भी भैया ऑफिस में इतना काम रहता है, कुछ दे देंगे। तो अभी कुछ भी कहना ऑफलाइन ट्रेनिंग के बारे में गलत होगा, कुछ भी सही नहीं होगा। और अगर बुलाते हैं तो देखो जाना पड़ेगा, अगर सबको बुला रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। और जैसे 28 सेप्ट के बाद, ज्वाइनिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, तब हम इजीली बोल पाएंगे कि क्या 10 अक्टूबर की ज्वाइनिंग के बाद, मतलब ऑफलाइन ज्वाइनिंग के बाद क्या कैसा हो सकता है। अभी भी कुछ कहना सही नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थोड़ा सा यार वॉइस में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा फीवर भी चल रहा है, तो वीडियो भी लेट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा मुझे माफ करना और वो सब्सक्राइब कर लेना। बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।